वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सब? क्या है होप कि आप लोग सारे जो है वो होंगे ठीक ठाक फिट फाट। तो भाई साहब 2 दिन से आपके भाई का जो है ना वो चल रही है थोड़ी तबीयत नरम गरम, क्योंकि यहाँ का जो है ना वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। इसकी वजह से जो है ना मुझे नज़ला हो गया है, बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द, हल्का हल्का सा जो है ना वो फीवर फील हो रहा था कल तक। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सारी चीज़ें ठीक है। तो आज मुझे जो है वो 2 काम है। सबसे पहले मुझे जाना है दुबई आउटलेट मॉल, और दुबई आउटलेट मॉल के बाद आपके पास जाएगा इंडियन एम्बेसी। अब इंडियन एम्बेसी क्यों जाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगर सारी चीज़ें हो गई तो, या बता दूंगा ब्लॉग के बीच के अंदर ही कि जब मैं इंडियन एम्बेसी से जो है ना वो होके आ जाऊंगा। तो क्या हाल चाल है आप सबके? वेलकम टू अनदर ब्लॉग। प्रॉब्लम एक ये हो गई कि मेरा जो नोल कार्ड होता है ना, नोल कार्ड जैसे कि आपके यहाँ पे जो है ना RTA का एक कार्ड होता है, नोल कार्ड, जिसके अंदर आप जो है वो बस के अंदर और मेट्रो के अंदर जो है ना वो आप ट्रैवल कर सकते हो। वो मुझसे हो गया है गुम, और उसके अंदर जो है वो शायद 20 या 25 दिरहम भी थे। आई डोंट नो, मुझे इतना याद दिया, वो मुझसे हो गया गुम। मैंने काफ़ी जगह जो है वो उसको ढूंढा, लेकिन वो अभी मुझे मिल नहीं रहा। तो मुझे जो है वो सबसे पहले मेट्रो स्टेशन पे जाके मुझे जो है वो नोल कार्ड जो है वो अपना बनवाना है, एंड देन फिर जो है वो मुझे अल गुबैबा जाना है। अल गुबैबा के बाद मुझे F66 बस लेनी है और सीधा जाना है मुझे आउटलेट मॉल। तो ये पूरा जो है ना वो सिनेरियो है। बहुत ज़्यादा जो है ना आज लंबा सफ़र होने वाला है, और अभी जो है वो बज रहेंगे 4 शाम के, और कड़कती हुई धूप हो रही है। मतलब दोपहर के अंदर जो है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, और जैसे जैसे जो है ना वो टेम्परेचर शाम या रात होती जाती है तो मौसम बिल्कुल अच्छा हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई साहब। लोग जो है वो, अगर आप लोगों में से किसी को भी जो है वो आउटलेट मॉल जाना है तो आप लोग को आना हैगा शर्फ DG। सही है, शर्फ DG के पास से आप लोगों को जो है वो मिल जाएगी बस नंबर F66, जो सीधा आपको जो है वो आउटलेट मॉल पे जो है ना वो उतार दे। क्योंकि आउटलेट मॉल थोड़ा जो आउटकर्ट्स में, मतलब दुबई से थोड़ा सा दूर है, तो वो बस आपको जो है वो सीधा आपको जो है ना वो आउटलेट मॉल के पास उतारेगी। F66 जो है ना वो बस का नाम है। तो ये याद रखो। पहुंच चुका है पूरा बस स्टेशन के ऊपर, और यहाँ पे जो है वो आपके भाई को बस ढूंढनी है। F66 कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, ढूंढनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा लाइन लग गई है बसेस की। तो F66 ढूंढता है और फिर उसमें बैठता है। भाई ने जो बात करी थी कि भाई जो है वो इसका नाम क्या आएगा, इंडियन एम्बेसी जाएगा, लेकिन इंडियन एम्बेसी वाली बात जो है वो मजाक थी। मेरे पास जो है वो इंडिया वर्सेस क्या, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की जो है ना वर्ल्ड कप की मैचेस हैं, लेकिन अभी तक इंडिया वालों ने जो है वो वीज़े की कोई भी पॉलिसी जो है ना वो मतलब अभी कोई भी एक भी पॉलिसी जो है ना वो दी नहीं है कि भाई के जिसके पास टिकट्स हैं वो वीज़ा लगवा सकते हैं। कुछ भी अभी, आज पहला मैच हो गया, अभी तक जो है वो कोई भी पॉलिसीज़ आई नहीं। अगर पॉलिसीज़ आई कि भाई जिस लोगों के पास जो है वो टिकट्स हैं वो जो है वो आप वीज़ा ले सकते हैं, ये था कि अभी तक जो है वो वीज़े की पॉलिसीज़ आई नहीं हैंगी। और काश अगर ये आ जाए कि बस जिस लोगों के पास टिकट्स हैं वो जो है वो वीज़ा, वहीं का वीज़ा उनको मिल सकता है। जैसे कि चेन्नई की हो गई, हैदराबाद की हो गई, मुंबई की हो गई, जिस लोगों के पास पाकिस्तान के वैसे ज़्यादातर मैचेस जो है वो दूसरी वाली साइड पे होंगे, अहमदाबाद वाली साइड पे। लोगों की जो है ना वो टिकट्स जिन लोगों ने ली थी उन लोगों को जो है वो वीज़ा दे सकते हैं। तो अगर ये ऐसा हुआ तो फिर जो है वो कुछ ट्राई करेंगे इंडिया जाने के, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा जो है वो चांस नहीं है कि वीज़ा जो है वो मिले पाकिस्तानियों को, क्योंकि मैचेस स्टार्ट हो गएंगे। कल पहला मैच है पाकिस्तान का वर्सेस नीदरलैंड का, तो अभी तक कोई ऐसा चांस नहीं है कि वीज़ा मिले। जो आएगी 5:38 पे आएगी, और अभी तकरीबन जो है वो टाइम हो रहा है 5:31 पर। तो बाहर बैठना मुनासिब ऐसे है क्योंकि यहाँ पे जो है ना बसेस की लाइन लग जाती है, तो पता नहीं चलता कि बस आ गई है या नहीं हो, क्योंकि एक साथ ही सारी निकल जाती है। तो मुझे तकरीबन दुबई आउटलेट मॉल पहुँचने में लगेगा ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स। तो यस, मगरिब जो है वो हम वहीं पे पड़ेंगे दुबई आउटलेट मॉल। फाइनली जो है वो हम लोग बैठ गएंगे बस के अंदर। कोई जो है वो बस की टाइमिंग थी 5:38, समझ गए, और बस आई है 5:50 पे। तो थोड़ी ट्रैफिक वगैरह का प्रॉब्लम हो गया होगा, तो अभी सीधा जो है वो 45 मिनट्स के बाद आपको मिलेगा दुबई आउटलेट मॉल। पूरा का पूरा जो है वो मुझे 1 घंटा 32 मिनट लगेंगे दुबई आउटलेट मॉल पहुंचने के लिए। मतलब बस के अंदर जो है ना वो भाई साहब क्या ख्वारी हुई है मैं बता नहीं सकता। मतलब जो लोग भी जो है ना वो दुबई आउटलेट मॉल आना चाहते हैं तो वो अपना टाइम पीरियड जो है ना, मैं मतलब 4 बजे से निकला हुआ था, और अभी जब मैं पहुंचा हूँ
तो टाइम हो रहा है 6:45। समझ रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा जो है ना वो, एक तो रश था और ऊपर से जो है ना बस पूरा घुमा के जो है ना वो यहाँ पे आती है। तो बस यहाँ पे जो है वो मुझे अंदर जाना है, कुछ काम है का, वो काम कंप्लीट करना है। फिर मेरे पापा को बोलिया, भाई पापा आप मुझे यहीं से जो है ना वो पिक कर लो। मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं दोबारा बस में बैठ के जो है वो दुबई की तरफ आऊँ। मतलब ये भी दुबई है लेकिन पापा वाली ये अपने घर की साइड पे जाऊँ, क्योंकि लास्ट बस जो है वो आई थिंक 7:45 पे है, तो इससे ज़्यादा तो मुझे टाइम लग जाएगा। तो अंदर जाते हैं, सबसे पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर जो है वो अपना काम जो है वो निपटाते हैं। लेकिन यार अगर आप लोगों को आना है तो शरफ डीजी से जो है ना वो F66 की जो है ना वो बस मिलती है कि 5:38 पे जो है ना वो आती है। तो आ जाना जिसको भी आना है और डायरेक्ट आपको आउटलेट मॉल के पास पहुँचती है। बाय वॉक तकरीबन आपको 200 मीटर जो है ना वो होगा बाय वॉक के लिए, या 100 मीटर होगा। लोग आ गए होंगे दुबई आउटलेट मॉल के अंदर। यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं उन सब के आगे जो है वो आउटलेट लिखा हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो है ना वो हम लोगों को जाना है फ्लोर नंबर 1 पे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी फैक्ट्री रिलेटेड जो है ना सारे आइटम्स जो है वो इस मॉल में लाए जाते हैं। तकरीबन 90% तक जो है ना वो ऑफ मिल जाता है। लेकिन यहाँ से जो है ना वो सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, एडिडास, पूमा, नाइकी, मतलब यू नेम इट, सारे ब्रांड जो है ना आपको मिल जाएंगे। कुंजा से अंदर आपको जो है ना वो एक तरफ जो है वो यहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दैन सारे आउटलेट्स जो है ना वो आप लोगों को जो है वो मिल जाते हैं। तो मुझे जो है वो हल्की सी जो है ना भूख लग रही थी, तो मेरे पास जो है वो कुछ फ्री की चीज़ें रखी हुई हैं मेरे KFC के जो है ना वो वेबसाइट पे, सॉरी एप्लीकेशन पे। तो मैं जाके उसको अवेल करूँगा। नमाज़ मैंने पढ़ ली है और फिर जो है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो कितनी ज़्यादा जो है ना वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलती है। ये जो है ना आपके भाई को फ्री का जो माल जब आपको मिल जाता है ना एप्लीकेशन के ऊपर, तो जो मज़ा आता है खाने में। तो बस अभी जो है ना वो ले लिया है स्पाइसी फ्राइज़। यार इसके जो स्पाइसी फ्राइज़ है ना कितने ही जो है ना सॉफ्ट हो रहे हैं। अभी जस्ट जो है ना उन्होंने बना के दिए। अभी उसको नोश करते हैं और फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। काम मैंने कर लिया है सारा, इसको अभी खाते हैं फिर थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। आप लोगों को जो है ना वो आउटलेट मॉल के साथ साथ ये सेल्स भी लिखेगी कि 50% फ्लैट जो है ना वो आप लोगों को सेल्स मिल रही है। मतलब आप हर चीज़ पे जो है ना वो आप लोगों को यहाँ पे जो है वो सेल्स मिल जाएगी। मतलब क्योंकि इस मॉल का नाम ही आउटलेट मॉल है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेल्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें जो है ना वो रखी हुई थी। ये बलमैन ये ओरिजिनल है बाय द वे। तो इसके जो है ना वो जो पहनता होगा, पहले इसका जो है वो सूट मिलता था 1840 दिरहम का, और अभी जो है वो 400 जो है वो 60 दिरहम का जो है ना वो ये पूरा सेट है। आई थिंक ये पूरा सेट है, नहीं या लेकिन सेल्स कितनी है 70 to 75%। अमेजिंग। तो अभी जा रहे हैं हम लोग एडिडास के अंदर और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे कितनी सेल्स रखेगी। यहाँ पे आप लोगों को जो है वो आपके साइज़ वगैरह जो है ना वो ढूंढने पड़ते हैं। ये सारे साइज़ इसके अंदर, मतलब कोई बेसिक साइज़ नहीं होते कि हाँ भाई ये साइज़ आपको मिल जाएगा। तो ये जो सारे शूज़ वगैरह जो है वो ये लगे हुए होंगे। ये पहले इनकी कीमत थी ऑलमोस्ट अराउंड 900 और अब जो है वो ऑलमोस्ट 600 जो है वो इन शूज़ वगैरह की जो है ना वो इनके प्राइजेस वगैरह। बहुत सारे लोग यहाँ से जो है ना वो शॉपिंग करते हैं। ये बेसिकली जो है वो रनिंग शूज़ होंगे, मतलब आधी कीमत पे जो है ना वो यहाँ पे मिल जाते हैं। लोग आ चुके हैं नाइकी के जो है वो शूज़ लेने वगैरह के लिए। तो नाइकी के अंदर जो है वो अब हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे शूज़ हैं। यहाँ पे मेरे बेटे के लिए भी शूज़ रखे होंगे। मैं दिखाता हूँ कि मैं पहले जब आया था यहाँ पे तो मैंने अपने बेटे के लिए कौन कौन से शूज़ देखे थे। ये वो शूज़ हैं जो अभी उसके साइज़ के नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब वो बड़ा होगा तो मैं उसको जो है ना वो ये शूज़ जो है वो दिलाऊँगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है भाई साहब। और भी देखते हैं कि और किधर लगे हुए हैं ये बच्चों के शूज़, क्योंकि अभी बहुत छोटा है वो तो। लेकिन इनकी कीमत भी जो है ना वो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम रखी गई है। चाहे वो शर्ट्स हो जाए, चाहे वो शूज़ हो जाए, मतलब यू नेम इट, आप जितनी भी चीज़ें जो है वो आप लगा सकते हैं ना, उनकी कीमत वगैरह जो है वो कम है। जैसे कि यहाँ पे जो शूज़ हैं ये कितने खूबसूरत हैं। पहले तो ये थे 332 दिरहम के, अभी ये हैं ऑलमोस्ट अराउंड 130 दिरहम्स के। एक ये भी है और एक ये भी है एयरफोर्स 1 के। मैं कुछ कपड़े अपने बेटे के लिए देख रहा था, तो ये जो टॉप्स हैं 15 दिरहम्स के हैं ये सारे, इसमें से कोई भी, और नीचे ये दोनों मिला के आई थिंक जो है वो 15 दिरहम के हैं। और कुछ जो है वो टॉप्स वगैरह शर्ट्स वगैरह जो है वो ऊपर लगी हुई होंगी।
गैप्स वालों की जो है वो लगी हुई होंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मैं जिस काम के लिए आया था वो काम जो है वो हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ वेट कर रहा हूँ पप्पा का कि वो आ जाए यहाँ पे और फिर मुझे जो है वो पिक कर ले। मुझे नज़ला हो रहा है जिसकी वजह से जो है ना वो वो कहते हैं ना कि सर बहुत ज़्यादा जो है ना वो भारी हो रहेगा। तो यस, जैसे पप्पा आते हैं पप्पा का वेट करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। ओके जी, दैट्स अ व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को जो है वो आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो भाई ये जो है ना व्लॉग ख़त्म हो रहा है कोई 2 दिन के बाद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इस वजह से मैंने जो है ना व्लॉग ख़त्म नहीं किया। ये नीम का दरख्त देख के जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे कि जो है वो मेरे घर के अंदर जो है ना मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी जो है ना नीम का दरख्त है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में देखिएगा मुझसे हमारी पूरी फैमिली को अपनी दुआ में देखिए। मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।